अस्सलाम वालेकुम। होम एचडी चैनल के साथ मैं हूं डॉक्टर अतरूबा इस्माइल और मैं आप सबको दी वुमेन हेल्थ शो में खुशामदीद कहती हूं। आज हम बात करेंगे बांझपन के मसाइल पर। मैं समझती हूं इस मौजू पर बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे माशरे में इनफर्टिलिटी बांझपन का मसला बढ़ता ही जा रहा है। हमारे पास ओपीडी में 30% ख़वातीन या जोड़े ऐसे आते हैं जो बेऔलादी का शिकार हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें जल्द कंसीव हो जाए या वो जल्द माँ बनने के मरहले से गुजरें। तो जो भी खातून हैं जिनको माहवारी हर महीने आती है, पूरे 7 दिन तक चलती है, माहवारी में कोई मसाइल नहीं है, शादी को 1 साल से ऊपर अरसा गुजर चुका है और इसके अलावा शौहर से मिलने में भी कोई मसला नहीं है, तो आप प्लीज़ हमारे पास तशरीफ़ लाइए ताकि आपके टेस्ट बुनियादी टेस्ट हो सकें और आपके शौहर के बुनियादी टेस्ट होने के बाद मसला निकाला जा सके कि वजह क्या है और उस हिसाब से इलाज किया जा सके। हमारे पास आजकल जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वो पीसीओएस का मसला है, जिसमें माहवारी बेतरतीबी से आती है, माहवारी हर महीने नहीं आती, उसमें अंडे भी अच्छे नहीं बन रहे होते, अंडे जो होते हैं एग्स होते हैं वो इमेच्योर बन रहे होते हैं, बहुत छोटे बन रहे होते हैं जो कि हेल्दी प्रेगनेंसी ग्रो करने में या प्रेग्नेंट होने में खातून मुश्किल का शिकार होती हैं। तो एक वजह ये हो गई कि पीसीओएस। दूसरी वजह अगर अंडेदानी में या बच्चेदानी में कोई रसोली है उसमें भी हमल ठहरने में मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा एक मसला होता है एंडोमेट्रियोसिस, जिसके अंदर बच्चेदानी के अंदर या अंडेदानी के अंदर खून की थैलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं और जिसकी वजह से अंडेदानियाँ बच्चेदानी में चिपक जाती हैं, एडहेजन्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो उन ख़वातीन को शौहर से मिलने में भी मसला होता है। इसके अलावा उनको प्रेग्नेंट होने में भी बहुत मसला हो सकता है। इसके अलावा ख़ातून के अगर हार्मोनल प्रोफाइल जो भी हार्मोन्स का उसको कोई मसला नहीं है, माहवारी बेतरतीबी से नहीं आ रही है, इसके अलावा अंडे भी अच्छे बन रहे हैं, फिर हम जाते हैं शौहर के पानी के टेस्ट के ऊपर, सीमन एनालिसिस के ऊपर कि उसमें जरासीम की कमी तो नहीं है या उसमें कोई और मसला तो नहीं है। फ़र्दर वर्कअप करवा कर उस हिसाब से हम उनको इलाज तजवीज़ करते हैं। अगर ये सब चीज़ें भी ठीक आ गई, शौहर का पानी का टेस्ट भी ठीक है, ख़ातून की बाकी चीज़ें ठीक हैं, तो एक आ जाता है ख़ातून को अगर इन्फेक्शन है, लिकोरिया नॉर्मल भी होता है, एबनॉर्मल भी होता है। अगर नीचे से गंदे पानी का इखराज हो रहा है, उसमें ख़ारिश है, बदबू है, तो वो इन्फेक्शन भी ट्यूबों को ख़राब कर सकती है, अंडेदानी और बच्चेदानी तक फैल सकती है। उसमें भी जो सीमन में जो स्पर्म होता है वो ऊपर तक जाना उसका मुश्किल होता है और उसमें भी हमल ठहरने में मसला हो सकता है। तो ये सारी वजूहात थी जिनकी वजह से इंसान फर्टिलिटी का शिकार होता है। तो जो भी ऐसे कपल्स हैं जिनको ये मसला है, अगर आपकी शादी को 1 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, आप प्लीज़ अपने बुनियादी टेस्ट जो हैं, जो एक फ़ीमेल्स के और जो मेल के बुनियादी टेस्ट, सीमन एनालिसिस हो गया और फीमेल में हम FSH, LH, TSH और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड TVS जो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ये देखने के लिए कि बच्चेदानी अंडेदानी में कोई मसला तो नहीं है। अगर वो सब क्लियर आता है और हर चीज़ ठीक है और उनको दवाई भी दे दी है, उस पर भी बच्चा नहीं ठहर रहा, तो उसके बाद हम मज़ीद एडवांस तरीक़ों पर चले जाते हैं, जिसमें हमारे पास IVF है, IUI है, ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ICSI है, जिसके ज़रिए हम मज़ीद उनमें मदद करते हैं ताकि जो भी बेऔलाद जोड़ा है उनको वो प्रेग्नेंट हो सके और औलाद की खुशी उनको मिल सके। तो वो एडवांस तरीके हैं। उसमें अगर मुख्तलिफ अगर सीमन का मसला आ रहा है और स्पर्म का कोई इशू है तो फिर हम उन पे जाते हैं। इसके अलावा अगर ट्यूब का किसी को मसला है, पहले से TB हो चुकी है, ये सारी चीज़ें भी रुकावट करती हैं, इनफर्टिलिटी में ये मज़ीद वजह बनती हैं, तो उन सब का भी इलाज हम लोग करते हैं। तो आप लोग 8 से 4 मैं मुर्शिद हॉस्पिटल में होती हूँ, आप लोग ज़रूर आके रुजू कीजिए। जिन भी बेऔलाद जोड़े जो ऐसे हैं जिनको ये मसले का शिकार हैं, एक होता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी जो कि जिनको सिरे से हमल ठहरा ही नहीं, दूसरा होता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, यानी एक बच्चा हुआ, 5 साल 8 साल 7 साल गुजर चुके हैं और अभी तक उन्हें औलाद नहीं हो रही, इसको हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी भी कहते हैं। उसकी भी मुख्तलिफ वजह होती हैं। तो जो भी खातून अगर इस मसले से दो चार हैं, आप प्लीज़ हमारे पास तशरीफ़ लाइए ताकि आपका बर वक्त इलाज हो सके। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मौजू के साथ हम लोग बात करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी मौजू पे आपको कोई क्वेरी है, आप चाहते हैं कि मैं उस पर बात करूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।